नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो सारी जो आपकी गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, कंटिन्यूअस देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। और साथ ही दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें। ये डिस्प्ले हो रहा है यहां पर। तो आइए देखेंगे कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं आज हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के बारे में है। तो ये सीधा सीधा हमारा जो है इंक्लूजन से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, है ना, उससे रिलेटेड थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक, है ना। एमएसएमई जो है सेक्टर हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है आपका यहाँ पर, ये कैसी इंडस्ट्री है आपकी, जैसे आईटी इंडस्ट्री देखते हैं आप लोग, तो वो कैसी है आपकी, वहां पर जो है आपका उतने ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलता। लेबर इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव वो इंडस्ट्री। लेकिन ये कैसी इंडस्ट्री है जहां पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसका मतलब क्या कि ये आपका लेबर इंटेंसिव है, ठीक है ना। जैसे आप लोग समझ सकते हैं जो आपके स्मॉल मीडियम, है ना, जैसे अपन बात करते हैं कि जो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको हम लोग हमेशा कोट करते हैं, तो उस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। दूसरा ये कि इंडिया और यूएस का होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है, तो इसमें अब ये एक घटना है, इसके साथ हमको क्या देखना है कि इंडो और जो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप है उसमें क्या जो है हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी में, है ना, स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप होती है उसको सबसे अच्छी पार्टनरशिप मानी जाती है ना, आईआर के डोमेन में। तो आईआर में हमारा उसके बीच में कैसा रिश्ता है और इसमें जो चाइना फैक्टर देखना है और रशिया का फैक्टर देखना है हमको, और इसको आईओआर रीजन में किस तरीके से अपना जो है नेचुरल पार्टनर, नेचुरल अलाई के रूप में यूएस इंडिया को देख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां चाइना का लगातार एग्रेसिव राइज देखा जा रहा है। तो हम उस एंगल से इसको देखेंगे, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कोविड-19 में क्राइसिस हुआ तो वल्नरेबल ग्रुप्स के जो लोग हैं, है ना, जो लास्ट माइल में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो जो वल्नरेबल है, जिनको आप अंत्योदय भी बोलते हैं, उनको नाम कुछ भी दे दीजिए, ठीक है ना, तो वल्नरेबल वंचित ग्रुप के लोगों को कि उनको किसी तरीके से खाद्यान्न की समस्या ना हो, तो उसके लिए ये सरकार ने प्रावधान किया था। इसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी जो नया चरण लागू हुआ उसके कारण ये न्यूज में, तो इसके 2-4 पॉइंट हम सिर्फ नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में, और उसके बाद जब हम मेंस में लिख रहे होंगे तो सरकार के द्वारा जो लिए गए, सरकार गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए आपके इनिशिएटिव्स है वहां पर एज ए एग्जांपल हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है, ये मोटिवेट करने के लिए, है ना, स्कूल्स में किस तरीके से सैनिटेशन जो है, स्वच्छता को जो है बढ़ाया जाए, उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है फैलाई जाए। वॉश जो है आपको भी पता होगा, वॉश जो है आपकी इनिशिएटिव किसका है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसी से संदर्भित है आपका, है ना। ये आपका एक तरीके की मेंटालिटी क्रिएट करता है ना, स्वच्छता, ठीक है। तो डिसिप्लिन से भी रिलेटेड है, सैनिटाइजेशन से भी रिलेटेड है ना, मतलब क्या कि हाइजीन से भी रिलेटेड है। तो उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक का जो आपका क्या चल रहा है, दौर चल रहा है, तो क्या इसके बीच में स्वच्छता की अपनी प्रासंगिकता नहीं है? बिल्कुल है ना। उसी संदर्भ में हम देखेंगे लोगों में जो स्कूल में जो है आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका इस तरीके का जो है अवार्ड दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो और इस क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, इसको सेकंड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद एटीएल स्पेस चैलेंज है, ये नए जो हमारे स्कूल के छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके बीच में अंतरिक्ष
है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी से संदर्भित चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाना और उनको मोटिवेट करना ताकि उस फील्ड में आ सके, वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग करें और वहां पर जो है अपनी महत्वपूर्ण जो भी भूमिका है उसका निर्वहन कर सके। तो इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट ही आपका। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको देखने हैं। और आज का जो दिन है आप लोगों सभी को जो है मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुडुचेरी में, अब ये फैक्चुअल चीज हो गई जो स्टेट पीसेस में फ्रेम कर सकते हैं कि एक जो है टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी केंद्र का इनॉग्रेशन किया हमारे पीएम साहब ने, कहा किसके अंतर्गत, तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है ये आपका प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है यहां पर पॉइंट देखेंगे, तो यहां पर बताया जा रहा है नॉर्मल सी चीजें हैं कि भैया ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, तो 122 करोड़ हुई है, कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो 10 एकड़, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेन कितने लोगों को करेगा, तो लगभग 20,000 यूथ को सपोर्ट करेगा, 2,000 एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को भी इनक्यूबेट करेगा, 200 स्टार्टअप्स की बात करें तो ये डेटा याद नहीं रखना है, हमको ये याद रखना है कि किस किस डोमेन में ये आपका काम करेगा। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत देश भर में जो भी आपके डेवलप्ड हैं टेक्नोलॉजिकल सेंटर, तो वो करेंगे क्या करेंगे, तो भैया वो उस क्षेत्र में काम करेंगे, उनको क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो वहां पर किसको फैसिलिटेट करेंगे, मैन पावर, है ना, मैन पावर प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करेंगे, वहां पर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। कंसल्टेंसी देंगे किसको, मैन पावर को जो वहां पर श्रम शक्ति है, और डेवलप करेंगे कॉम्पिटिटिव एज को किसके थ्रू, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल ये आर्टिकल है, बिल्कुल जो काम की चीज है वही हमको यहां पर याद रखना है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है इसके द्वारा किया क्या जाएगा, सीधी बात है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ये इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स ले रही है मिनिस्ट्री और इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है उसको रिवाइव कर रही है, तो वो क्या करेंगी, वो करेगी आपकी अचीव क्या, समावेशी विकास को, इंक्लूसिव ग्रोथ को। क्यों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, है ना, उनके बीच में अवेयरनेस हम जनरेट करेंगे, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा उसको हम मोबिलाइज करेंगे, तो यहां से सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको भी कैटलाइज कर सकेंगे हम लोग, है ना। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, फिर वही बात आ गई, उसी से लिंक करेंगे आप उसको, तो उसको जो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इससे क्या करना है, तो युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है उसको डेवलप करना है, उद्यमशीलता की भावना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। नॉर्मल सी चीज है, एमएसएमई के बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है, आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भारत अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है, तो ये एक अलग एक स्टेप है, किसमें, भारत और अमेरिका के अगर बाइलैटरल रिलेशंस देखेंगे आप तो नेचुरल अलाई बोला जाता है उनको, ठीक है ना, ऑप्शनल का डोमेन है, वहां पर क्वेश्चन भी बनता है। तो यहां पर जो अभी हमारी जो वर्चुअल मोड में ये आपकी बैठक हुई है उसके बारे में चर्चा है, इसको आप याद रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो भी हमारे बीच में बाइलैटरल रिलेशंस थे जिन जिन सेक्टर्स में, तो उनको और किस तरीके से वहां पर हम कॉपरेट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पूरी जो मीटिंग का क्रक्स है वो यहीं पर है। कुछ सब्जेक्ट्स बताए गए हैं वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो यहां पर जो को चेयर्ड किया गया इसको, तो होम सेक्रेटरी हमारे अजय भल्ला साहब, और उसके अलावा जो अंडर सेक्रेटरी हैं स्ट्रेटजी पॉलिसी और प्लान्स के अंतर्गत, है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से रॉबर्ट सिल्वर्स, तो ये याद नहीं रखना है हमको। तो यहां पर दोनों पक्ष ने जब अपनी बातें रखी तो बोला कि भैया जो ऑनगोइंग कॉपरेशन वो किस तरीके से चल रहा है उसकी पुनर्वीक्षा किया गया, उसके बाद आइडेंटिफाई भी किए गए कि और क्या नए स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम अपने जो द्विपक्षीय संबंध है उनको और सशक्त करेंगे, है ना, एडवांस करेंगे किसको, कॉपरेशन को, किस क्षेत्र में, तो काउंटर टेररिज्म में, साइबर सिक्योरिटी में, है ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, वो आपका किस तरीके के वहां पर स्टेप्स लिए जाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एविएशन सिक्योरिटी, तो इन सब इश्यूज में और कैसे अपने कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं, ये चर्चा हुई यहां पर, ठीक है। और यहां पर बताया जा रहा है कि नॉर्मल जो हमारे बीच में जो भी हमारा बायलैटरल रिलेशन है, तो हम किस तरीके से और इनिशिएटिव्स लेके इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, पूरी चीजें यहीं तक हैं इसमें, है ना, आप लोग देख लेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो चल रहा है हमारा सहयोग वो किस तरीके से चल रहा है, उसमें और क्या आवश्यकता है कि उसको और किस तरीके से फर्दर हम आगे ले जा सके, है ना, ये आपका क्रक्स है पूरे के पूरे आर्टिकल का। यहां पर बोला जा रहा है कि जो हमारे बाइलैटरल एंगेजमेंट है उसको और डीपन किया जाए और कोलैबोरेशन जो है हमारे सभी क्षेत्रों में, उसमें जो हमारे म्यूचुअल कंसर्न के जो आपके एरियाज हैं वहां पर जो है किस तरीके से और उसको कोलैबोरेट करके उसको जो हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट है उसको और ज्यादा डीपन, मतलब हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाए, ये यहां पर क्या किया गया, चर्चा किया गया। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जो है जो मिनिस्ट्रियल लेवल की जो आपकी मीटिंग होती है ना,
तो उसके बारे में भी यहां पर चर्चा किया जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है, इसको याद नहीं करना हमको। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डीपीएसपी में आप लोग एक पार्ट सुनते होंगे, जो हर स्टेट का, स्टेट मतलब कंट्री का एक जो है आपका क्या होता है मेन विजन, क्या वेलफेयर स्टेट को फॉर्म करना, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। उसी के अंतर्गत फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो कोविड-19 के कारण क्या हुआ, क्राइसिस हुई है ना, लोगों के अपने रोजगार चले गए, तो यहां सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है, जो विकास के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको हम अंत्योदय बोलते हैं, उन्हीं के लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरीके की योजना लाई गई कि एनएफएसए की जगह जो तहत जो भी आपको अन्न फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं उसको भी लगभग डबल किया है, और उसके अतिरिक्त भी वहां पर फूड ग्रेन्स को क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया उनको। ठीक है, तो आर्टिकल 38, 39 आप लोग पढ़ते हैं, तो उसी के अंतर्गत जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव जो है राज्य लेता है, देश लेता है। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो आपका डिपार्टमेंट है ना, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, तो उसने लगभग जो है बताया जा रहा है कि इतना डेटा दे रहे हैं कि चरण 1 से लेकर चरण 5 तक जो है 80 करोड़ जो बेनिफिशियरीज थे उनको लगभग जो है आपका 759 लाख जो मीट्रिक टन फूड ग्रेन्स है वो डिलीवर किया गया सारे स्टेट्स और यूटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको इक्विवेलेंट किया जाए अगर फूड सब्सिडी के तो 2.6 लाख जो है करोड़ है। ठीक है, और यहां पर बताया जा रहा है कि अब तक जो है टोटल 580 लाख मीट्रिक टन जो है फूड ग्रेन्स जो है बेनिफिशियरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है फेज वाइज। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, ये डेटा हमको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो भी परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ट स्टेट्स, तो उनके भी स्टेट्स के नाम हमको नहीं याद करना है। यहां पर एक जो है कीवर्ड है, जैसे हम एग्रीकल्चर में जो सेक्टर है आपका, तो वहां पर बोलते हैं वन नेशन वन मार्केट। ठीक है, एपीएमसी को जब हमने रिफॉर्म किया, ई नाम की बात करते हैं, वैसे यहां पर भी बात करें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, वन नेशन वन राशन फैसिलिटी। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो स्टेट्स हैं, बिहार है, आंध्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा, तो इन्होंने जो है मैक्सिमम नंबर में जो है वो इसको अवेल किया है। किसको, इस जो आपकी योजना के अंतर्गत ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, जो इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंटर और इंट्रा, इंट्रा मतलब स्टेट के अंतर्गत, इंटर का मतलब दो राज्यों के बीच में, है ना, तो इन्होंने जो है यहां पर अधिकतम संख्या दर्ज की है जहां पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नॉर्मल सी चीज है, इसको भी याद नहीं करना। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी, तो प्रो पुअर लोगों के लिए है, उनके लिए जो है एडिशनल जो है फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन को जो है सुनिश्चित करना था, उसके अंतर्गत लाभार्थी हैं तो उनको जो है यहां पर कवर किया गया। और इसके दौरान जो है जो पहले से मिल रहा था एनएफएसए वो ठीक है, उसके अंतर्गत फूड ग्रेन्स, तो यहां पर एडिशनल फूड ग्रेन्स को भी प्रोवाइड किया गया, जो लगभग 5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से पर मंथ जो है डिलीवर किया गया अलग से। ठीक है ना, तो ये किसको, वल्नरेबल ग्रुप के लोगों को, जो नीडी लोग हैं आपके, जो सफर कर रहे थे किसके कारण, जो उनके पास अनुपलब्धता थी कोविड-19 के क्राइसिस के कारण, तो उनको कवर किया, उनको हमने फूड सिक्योरिटी अवेलेबल करवाया सरकार ने। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है स्पेशल जो फूड सिक्योरिटी आपका रिस्पांस है इसके अंतर्गत, तो इसमें लगभग गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है क्वांटिटी को, मंथली फूड ग्रेन्स की जो अवेलेबिलिटी थी उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। ठीक है, ये बताया जा रहा है यहां पर, नॉर्मल सी चीज है, और इस योजना को हमको एज एग्जांपल अपने आंसर में यूज करना है, दैट्स इट। तो यहां पर बताया जा रहा है पहला जो इसको स्टार्ट किया गया था, पहला फेज तो सिर्फ 3 मंथ के लिए किया गया था, अप्रैल मई जून 2020, फिर इसको लगातार बढ़ाया गया है, और अभी जो है आपका 5वां फेज इसका चल रहा है। आप इसको देख जाइएगा, फेज वेज याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी जो है इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए। ठीक है, तो आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट्स हमको याद नहीं करना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है आपका 2021-22 का, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय शिक्षा जो राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार जी, उन्होंने वर्चुअली जो है इसको चालू किया है इस अवार्ड को। इस तरीके के अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, मोटिवेट करने के लिए कि किसी भी सेक्टर में अवार्ड दिया जा रहा है तो वहां पर लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उनको पुरस्कृत इसलिए किया जाता है मोटिवेशन के लिए। ठीक, तो इसमें करना क्या है, तो यहां पर सेल्फ मोटिवेशन को क्रिएट करना है, अवेयरनेस बताना है, किसके संदर्भ में, सैनिटेशन के संदर्भ में। ठीक है ना, उसी के संदर्भ में ये जो है आपका पुरस्कार जो है इंस्टीट्यूट किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा 2016-17 में। इसमें जो है आपका इसको ओपन किया गया किसके लिए, जो आपकी कैटेगरीज है स्कूल्स की, है ना, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कोई भी जो आपके संस्थान है
एजुकेशनल जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट स्कूल्स है ना, सारे क्षेत्र में रूरल अर्बन उनको जो है यहाँ पर कवर किया गया उनको यहाँ पर। ठीक, अब ये असेसमेंट कैसे होगा, तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा। इसमें मोबाइल ऐप के अंतर्गत 6 सब कैटेगरीज हैं, उस सब कैटेगरीज का आप नाम देखेंगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। वाटर है, सैनिटेशन है, हैंड वॉशिंग है विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, बिहेवियर चेंज है और कैपेसिटी बिल्डिंग है। ठीक है, और इसमें न्यूली एडेड जो कैटेगरी है, कोविड-19 के लिए क्या तैयारी है, उसके लिए हम क्या अनुक्रिया या रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, और ये सिस्टम जो है ओवरऑल जनरेट करेगा स्कोर इन सब संदर्भों में। ठीक है ना, और ऑटोमेटिकली वहां पर रेटिंग की बात की जाएगी। इसके लिए जो आवेदन करने के लिए बात है, तो मार्च 2022 तक का पर्याप्त समय दिया गया है ताकि लोग वहां पर जो है अपनी एप्लीकेशंस रखें, है ना, वो सबमिट कर सके। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा स्कूल्स को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा 5 स्टार रेटिंग के जैसे, है ना, जैसे हम देखते हैं 5 स्टार रेटिंग है, तो उस तरीके से उनकी क्या क्रेडिबिलिटी जो है वो वहां से बढ़ेगी। ठीक, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और ये जो हमको है हेल्प करेगा किस तरीके में, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किस संदर्भ में, इंप्रूव्ड वाटर क्वालिटी की बात करें, वाटर के संदर्भ में, सैनिटेशन और हाइजीन कहां पर, स्कूल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 तो पूरा जो आप संदर्भ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन दिखाई देगा, जो हम लोग छोड़ रहे थे कि बाहर से आके हम लोग सैनिटेशन पे जो है हाइजीन पे ध्यान नहीं देते थे, है ना, तो वही सब चीजें हैं। क्या करना है हमको कोविड में बचाव के लिए, भैया वहां पर हमको हाथ पांव धोना है, बाहर हम कांटेक्ट पे आए तो घर आके हमको क्या करना है, वॉश करना है अच्छे से। तो सैनिटाइजेशन को ही तो वहां पर क्या किया जा रहा है, प्रायोरिटी में रखा जा रहा है, वही सब संदर्भ है। आप वहां से कनेक्ट करके इसको देखिएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि नेशनल लेवल पे 40 स्कूलों को सेलेक्ट किया गया है अवार्ड के लिए इस वर्ष। ओवरऑल सभी कैटेगरी में अवार्ड मनी जो है स्कूल्स के लिए बढ़ाई गई है, 50,000 से 60,000 किया गया स्कूल्स के लिए, है ना, अंडर समग्र शिक्षा अभियान। और 6 सब कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पहली बार जो है, पहली दफा जो है यहाँ पर अवार्ड मनी को 20,000 पर स्कूल किया गया। तो ये सब याद नहीं करना है कितना अवार्ड और कितना मनी है, सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं देखना हमको। ATL स्पेस चैलेंज की बात करेंगे 2021 की, तो अभी जो सक्सेसफुल कंप्लीशन किया है, और जो हमने किसके संदर्भ में, एम ने अटल इनोवेशन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप की जो मेंटालिटी है उसको डेवलप करना, क्योंकि एक हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि भैया हमें स्टार्टअप डालेंगे तो रिस्क है, जिंदगी में कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। इसको रैशनली सोचिएगा, है ना, सिक्योरिटी वही देखता है जिसको अपने ऊपर डाउट होता है। इसको थोड़ा सा रैशनली लीजिएगा, इसको एक तरफा अगर आप कंक्लूड करेंगे तो बायस्ड हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब हमारे यहाँ अभी भी हमारी मेंटेलिटी वो नहीं कि हम स्टार्टअप डालेंगे, क्योंकि हम पहले सिक्योर लाइफ चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में होता है। शेयर मार्केट में उतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो इसी का उल्टा देखेंगे आप, है ना। तो उसी से संदर्भित है कि नीति आयोग ने जो है स्पेस चैलेंज, जो ATL स्पेस चैलेंज 2021 है, उसके परिणाम घोषित किए हैं। ठीक है ना, इसमें जो युवा एंटरप्रेन्योर हैं, नवोन्मेषक हैं, उनकी जबरदस्त भागीदारी देखी गई है। उसी के बाद ये जो है इसके समापन में जो है इस तरीके के परिणाम जो है घोषित किए गए। अब संदर्भित यहां से ये क्या, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस एरिया में काम करने चाह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको लॉन्च किया गया था कोलैबोरेशन के साथ इसरो और CBSE के द्वारा। ठीक, अब इसरो है वहां पर तो कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। अब ये जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जो एनिवर्सरी है, वो उस दिन जो है इसको सेलिब्रेट किया, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इस संदर्भ में क्यों, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने थ्रू आउट अपनी लाइफ में एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी जो भागीदारी या योगदान की बात करें तो वो युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट करते हैं वो, है ना। इसलिए जो है यहाँ पर इस संदर्भ में इसको बताया जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है ना, वहां से जो है ये सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2500 सबमिशन थे, इसमें बोथ ATL और नॉन ATL स्टूडेंट्स पूरी कंट्री से लिए गए। इसमें 75 जो टॉप इनोवेटर्स थे उनको सेलेक्ट किया गया और अनाउंस किया गया, ठीक है ना, उनका नाम, ठीक है, पुरस्कृत किया गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली बार जो है ये जो नॉन ATL जो आपके हैं, कौन, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी इसको ओपन किया गया था पहली बार। ठीक, अब इसमें 32 राज्यों से, यूटीज से, है ना, 6500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि 35% जो है गर्ल स्टूडेंट्स ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया है। क्या ये आपका अच्छा एक एग्जांपल नहीं है? जब हम वुमेन एम्पावरमेंट को या कोई वुमेन इश्यूज को लिख रहे होंगे वहां पर, तो इसको हम कोट कर सकते हैं क्या? इस तरीके से हमको तथ्यों को उठाना है। इसके बाद यहां पर जो है लिखा गया है कि सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और इस चैलेंज को, और इसमें जो सबमिट किए गए स्टूडेंट्स ने अपनी एंट्रीज तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, और इनको जो है यूट्यूब लाइव सेशंस के द्वारा जो भी स्पेशलिस्ट हैं आपके, उनके द्वारा गाइड भी किया गया, मोटिवेट भी किया गया,
ठीक है, और यहां पर उनके द्वारा उनको मार्गदर्शन प्रदान किया गया ताकि उनको मोटिवेशन मिले, किस तरीके से वो नवाचार के क्षेत्र में अपने आप को इंडल्ज कर पाए और आगे जो है अपना करियर बना सके, ठीक है ना, इन सब संदर्भों से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इनेबल करना इनोवेशन को यंग स्कूल स्टूडेंट्स में, ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कुछ नया कर सके, ठीक है, वहां के बारे में अपनी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, स्किल डेवलपमेंट कर सके, किस सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में, ठीक है, तो स्पेस प्रोग्राम में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। तो ये चैलेंज जो है अलाइन किया गया कहां से, वर्ल्ड स्पेस वीक के संदर्भ में 2021 में, जो ऑब्जर्व किया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में ग्लोबल लेवल में, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है और आप लोगों को एम के बारे में, जो अटल इनोवेशन मिशन है, उसके बारे में 5-6 पॉइंट बिल्कुल क्रक्स पॉइंट बताइएगा। वो यहां पर लिखा भी गया है कि ये क्यों लॉन्च किया गया था, कई बार बात कर चुके हैं हम लोग, तो इसके बारे में 4-5 पॉइंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए आप लोग, वही मोटिवेशन हमारी पूरी टीम के लिए। और राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में यहाँ पर पहला जो है एमसीक्यू फ्रेम किया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसमें बताया जा रहा है कि 1984 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है कि 14 जनवरी को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि 12 जनवरी को जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और तीसरा ये कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट करना रैशनल, तर्क पर आधारित सोच को बढ़ावा देना यूथ के बीच में, जो आपके देश के भविष्य माने जाते हैं, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं हम लोग, तो उसी से संदर्भित है आपका, ठीक है ना। तो पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर आपका सी ओनली 1 और 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में चर्चा की गई है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि इंडिया की रैंक अभी 83rd है इसमें, ठीक है, और मतलब इस इंडेक्स में, ठीक है, और लास्ट ईयर कितनी थी इंडिया की रैंक, 90 थी, तो इसमें जो है 7 रैंक की बढ़ोतरी की है हमने, ठीक है। दूसरा बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि जो वीजा फ्री एक्सेस है 60 डेस्टिनेशन के लिए वर्ल्ड वाइड, तो किसके लिए ये आपको बताया जा रहा है, ओमान और आर्मेनिया के संदर्भ में, जिनको लेटेस्ट यहाँ पे जो है उनका एडिशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी भी जो है 60 गंतव्यों के लिए जो है वीजा मुक्त वहां पर पहुंचे दुनिया भर में। ओमान और आर्मेनिया के नवीनतम जो है आपके यहाँ पर बताई जा रही है कि उन्होंने इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, उसमें बताया जा रहा है जो रैंकिंग है ये आपकी बेस्ड डेटा में, ये डेटा आपका IATA से रिलेटेड, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो ट्रेड एसोसिएशन है 290 एयरलाइंस के बीच में, है ना, इसमें जो मेजर कैरियर्स भी जो है वो इंक्लूडेड है। तो बिल्कुल ठीक है तीसरा स्टेटमेंट भी। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इस पूरी इंडेक्स में अगर टॉप पे देखा जाए तो सिंगापुर और जापान है आपका, ठीक है ना, ये याद रख सकते हैं। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।